हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि देखो अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था, कुछ आइडेंटिटीज़ के बारे में डिस्कस करा था, है ना। तो अपन ने बहुत सारी आइडेंटिटीज़ देखी थी, जो कि ये कुछ थी 8-9 आइडेंटिटीज़ देखी थी। लास्ट में एक आइडेंटिटी का स्पेशल केस भी देखा था, जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो जाती है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या होता है 3abc। तो होप यहाँ तक आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। जो भी अपन ने सिंपल सी आइडेंटिटी थी, उसमें कुछ आज अलग था नहीं। ये वाली शायद आइडेंटिटीज नहीं थी, बाकी तो मोस्टली पुरानी ही थी। ये दो भी आप नहीं बोल सकते हो इफ़ आपने नहीं पढ़ी हुई है तो, बाकी सब सेम ही वही आइडेंटिटी। ठीक है, अब देखो अपन आइडेंटिटी के बेस पे, अब आइडेंटिटी का यूज़ क्या क्या आता है। देखो, एक तो आता है वैल्यू फॉर्म में आता है, मतलब कोई भी कुछ आपको वैल्यू देके बोलेगा कि ये वैल्यू निकालो, ठीक है। तो नंबर कुछ भी वैल्यूज़ फॉर्म में आता है, ठीक है, सिंपल सा बोलो। दूसरा आता है एक्सपांसन, मतलब कोई भी आपको दिया होगा, आपको आइडेंटिटी लगा के उसको एक्सपांड करना है, ठीक है। मतलब ऐसा बोल सकते हो कि मल्टीप्लाई करना है या फिर उसको एक्सपांड करना है, जो भी आप बोलना चाहो, ठीक है। थर्ड आता है आपका फैक्टराइजेशन में। तो तीनों में यूज़ आता है, ठीक है। तो पहले अपन एक्सपांशन वाले कुछ क्वेश्चन देखते हैं, एक्सपांड फॉर्म वाले क्वेश्चन, कि उनको एक्सपांड करना है, ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल होता है, आपको आइडेंटिटी आएगी तो आप सब कुछ कर लोगे, ठीक है। सपोज देखो मेरे पास पहला क्वेश्चन है, अपने पास मैंने लिया कि आपको ये बोला गया कि 2x माइनस 1/3x का होल स्क्वायर, इसको एक्सपांड करो, ठीक है। एक्सपांड करना है सिंपल सा, ठीक है। तो इसमें देखो ज़्यादा अपने को कुछ दिमाग लगाना नहीं है, सिंपल सा। देखो यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी लगेगी पहले आपको वो चूज करना है। तो यहाँ पे देखता हूँ तो देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो वो आपको, अब मैं आइडेंटिटी लिख रहा हूँ, बार बार नहीं लिखूंगा, एक बार लिख लेता हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है इस आइडेंटिटी का। अब देखो यहाँ पे a कौन है, ठीक है। यहाँ पे देखो इसको इससे कंपेयर करना है, तो आप देखोगे कि a आपका 2x है और b जो है वो 1/3x है। बहुत से बच्चे गलती ये कर लेते कि माइनस ले लेते, माइनस 1/3x। तो बेटा ये a माइनस बी तो ऑलरेडी है आइडेंटिटी में, तो नहीं लेने की जरूरत है। हाँ, सपोज आप इस आइडेंटिटी को यूज़ करते, ये भी यूज़ कर सकते हो, बट अपन करते नहीं है, बट इसको भी करोगे तो आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे a क्या होगा बेटा, वही आपका 2x, और b क्या होगा माइनस 1/3x। यहाँ पे आपको माइनस कंसिडर करना पड़ेगा आइडेंटिटीज की फॉर्म में, क्लियर। तो ये चीज़ अपने को थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि ये अपने आइडेंटिटीज को कैसे अपने आइडेंटिफाई करेंगे, कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बेटा सिंपल सा लगने वाला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो सिंपल सा a स्क्वायर मतलब पहले का स्क्वायर, मंकी माइनस डंकी का स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। तो मंकी स्क्वायर प्लस डंकी स्क्वायर माइनस 2 इंटू मंकी इंटू डंकी, ठीक है। मैंने मंकी किसको बोला है, a को, और डंकी क्या बोला है, b, ठीक है। अब हम मंकी डंकी से सॉल्व करेंगे, मजा आएगा। 3x, ठीक है। चलो तो देखो 2x का स्क्वायर तो 4x स्क्वायर, इसका स्क्वायर 1/9x स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये देखो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 to 4 हो जाएगा, तो माइनस का 4/3, 3 अपॉन में भी है, तो ये इसका एक्सपांड फॉर्म हो गया, ठीक है। ज़्यादा कोई इसमें परेशानी वाली बात है नहीं, क्योंकि एकदम सिंपल सा एक्सपांड फॉर्म करा हुआ है, ठीक है। तो सिंपल सा अपन ने एक्सपांड करा है और कुछ भी नहीं करा, ठीक है। तो ये a माइनस बी का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और अपन कोई आइडेंटिटी लगाना चाहो तो एक सिंपल सी और आइडेंटिटी यूज़ करवा लेता हूँ। देखो √2x माइनस √3y प्लस इंटू √2x प्लस √3y, ठीक है बेटा। यहाँ पे देखो आप आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, तो यहाँ पे देखोगे तो a माइनस बी और a प्लस बी है। क्या है बेटा, a माइनस बी और a प्लस बी, मंकी माइनस डंकी, मंकी प्लस डंकी, तो वो क्या होगा मंकी स्क्वायर माइनस डंकी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, तो इसको प्रोडक्ट कर दो, तो ये मंकी माइनस डंकी, मंकी प्लस डंकी, तो मंकी का स्क्वायर माइनस। देखो मंकी डंकी लिखने का मतलब क्या है, देखो उसमें कोई छोटा सा लॉजिक नहीं है उसके पीछे, मतलब ऐसा नहीं है कि सर मजे के लिए, नहीं बेटा वो बहुत यूज़ आएगा, ठीक है बेटा। यहाँ पे देखो एक्चुअल में क्या है, बड़ा एक्सप्रेशन है, तो बच्चा क्या दिमाग में रखता है कि a की जगह x है, b की जगह y है, नहीं, ये पूरा x है, a है, ये पूरा क्या है b,
तो मैं इस पूरे को, बड़ी सी चीज़ को क्या बोलते हैं मंकी, छोटी बड़ी सी चीज़ को क्या बोलते हैं डंकी। ठीक है, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मंकी का स्क्वायर माइनस डंकी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। तो ये आपका फाइनली आंसर हो गया। क्लियर? तो ये आपका सिंपल सा आंसर हो गया। इसका अपन एक्सपांड फॉर्म की फॉर्म में एक्सपांड कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की अपन आइडेंटिटी अप्लाई करके। ठीक है, तो देखो इस टाइप में अपन अब बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, बट अपन क्या कर रहे हैं, थोड़े से सिंपल क्वेश्चन, कुछ जो एग्जाम्पल अपन देख पाए उसको अपन थोड़ा सा ट्राई करते हैं। ठीक है, एक और ले लेता हूँ, देखो एक ये ले लेता हूँ, ये थोड़ा सा सही है। क्या हुआ, पहले क्या हो गया था, इसको एग्जाम्पल a/2 प्लस माइनस b/3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये बेटा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या है बेटा ये एक्चुअल में देखो तो है क्या आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो वो क्या होता है बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब देखो इसमें बेटा अपन ने यहाँ पे माइनस प्लस वाले फॉर्मूले नहीं पढ़े। ठीक है, मतलब अलग अलग, क्योंकि देखो बेटा यहाँ पे आप चाहो तो इसको माइनस ले लो, इसको माइनस ले लो, तो अलग अलग बहुत सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। ठीक, बट उनको फॉर्मूला बनाने की अपने को ज़रूरत नहीं, कि बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वहाँ पे प्लस माइनस क्यों बना लिया कि एक दो ही फॉर्मूले थे, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ज़्यादा फॉर्मूले बन जाएंगे। तो इस वजह से मैं डायरेक्ट अपन फॉर्मूले क्वेश्चन से सॉल्व। देखो यहाँ पे प्लस है तो मतलब बीच में आपका माइनस नहीं होना चाहिए। तो देखो इस क्वेश्चन, इसके अकॉर्डिंग ए क्या है आपका a/2, बी क्या है, अब देखो बी यहाँ पे साइन है माइनस का बीच में, तो माइनस को इंक्लूड करना है क्योंकि फॉर्मूले में आपका प्लस है, तो माइनस b/3। ठीक है, सी क्या है आपका 1। क्लियर? अब आइडेंटिटी लगा दो सिंपल सा, a का स्क्वायर यानी a/2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी माइनस b/3 का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, a कितना है आपका a/2, b क्या है माइनस b/3 प्लस 2bc, b क्या है माइनस b/3, c क्या है 1, d क्या है बाद में क्या 2ca, तो 1 इंटू a/2। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो ऐसा कुछ बना। तो अब देखो a/2 का स्क्वायर, तो a²/4 प्लस b²/9 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे देखो बेटा माइनस ab/3, ठीक है, माइनस 2b/3, ठीक है, अगले में देखो प्लस a, ये आपका हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो ये आपका है ना, ये आपका फॉर्मूला बन गया, ये आपका सिंप्लीफाई हो गया। तो मतलब ये इसको आपने एक्सपांड कर दिया। तो ऐसे आप एक्सपांड फॉर्म वाले क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब और कोई आइडेंटिटी का बनाना चाहो तो बना लो, अब बनाना है जितना तो बना ही सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 3a माइनस 1 का होल क्यूब। ठीक है, अब ये है बेटा a माइनस बी का होल क्यूब, इसके दो फॉर्मूले बताए थे। ठीक है, तो मैं एक फॉर्मूला लिख लेता हूँ, a³ प्लस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। ठीक है, ये फॉर्मूला। अब देखो बेटा यहाँ पे बच्चा ये सोचता है कि सर ऐसे अपन ने एक्सपेंड करा, ठीक है, या फिर देखो यहाँ पहले वाले में बोला कि ऐसे एक्सपांड करा, तो आप कोई बच्चा ये बोलेगा कि सर इसको मैं ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूँ क्या, जैसे 2x माइनस 1/3x है इंटू 2x माइनस 1/3x, क्योंकि देखो है तो होल स्क्वायर, तो मतलब दो ब्रैकेट दो बार आने चाहिए, मतलब एक सेम ब्रैकेट दो बार आना चाहिए, तो इसको सॉल्व कर सकते हो। हाँ, आप इसको भी मल्टीप्लाई करके देन आप सॉल्व करो, और जो आपको आंसर मिलेगा वो आपको सेम मिलेगा, कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे। जो पुराना आंसर था वो ये आंसर है, इसमें कोई फर्क नहीं मिलेगा, सेम मिलेगा। बट अपन आइडेंटिटी यूज़ करते तो फास्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, और कोई तरीका और कोई रीज़न नहीं, सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्यूब है, तो आपकी इच्छा है तो पहला दूसरा तीसरा 3 ब्रैकेट लो, तीनों को प्रोडक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर सेम आने वाला है। अब यहाँ पे देखो a का क्यूब, ठीक है, तो 3a का क्यूब
ठीक है, माइनस प्लस, और सॉरी यहाँ पे फॉर्मूला गलत लिखा है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है। यार पुराने वाले में मेरे को चेक करने दो, गलत तो नहीं लिखा था वहाँ जी, यहाँ तो सही लिखा था। ठीक है, तो बी क्यूब, तो बी का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब। अब यहाँ पे अपने को b को माइनस, यहाँ पे a क्या लिया बेटा 3a और b क्या लिया -1, और सॉरी +1, क्योंकि माइनस तो ऑलरेडी फॉर्मूले में, इफ माइनस आपका ऑलरेडी फॉर्मूले में है तो आपको कोई साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो उसका ऑलरेडी साइन है मतलब प्लस में ही लेना है, माइनस बीच में है तो उससे कोई एलर्जी नहीं है अपने को। हाँ, सपोज वही यहाँ पे a + b का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगाते तो वही बात हो जाती, वो पुरानी बात कि वहाँ पे फिर आपको माइनस लेना पड़ता। b की वैल्यू 1 + 3, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 1, उसका स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व कर दो, 3a का क्यूब यानी 27a क्यूब -1, 3a का स्क्वायर यानी 9 × 2 -2, 27a स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9a, ठीक है, ये आपका आंसर बन जाएगा। राइटिंग कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है क्या? चलो ठीक है। हाँ, ये था अपने कुछ एक्सपांड फॉर्म वाले, है ना। अब इससे ज़्यादा अपन नहीं करेंगे, ठीक है। ये कुछ एक्सपांड फॉर्म बोल सकते हो, है ना। अपने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, क्लियर, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, ठीक है। अब देखो कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ मैं जिसमें अपने फॉर्मूला तो लगेगा बट स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें, मतलब एक सिंगल स्टेप में सॉल्व लग जा रहा था, ठीक है। आगे वाले में अपन सिंप्लीफाई कर रहे हैं बट उसमें फॉर्मूला अलग वे में लगेगा। कैसे, एग्जांपल देखता हूँ। 1/x - 1/x, x + 1/x, x - 1/x², x² - 1/x² इंटू, सॉरी प्लस x⁴ + 1/x⁴, ये कोई फॉर्मूला है, ठीक है। इनको सॉल्व करना, ठीक है, सिंपल सा। देखो यहाँ दोनों पे आइडेंटिटी लग जाएगा, मंकी माइनस डंकी इंटू मंकी प्लस डंकी, तो क्या होता है मंकी स्क्वायर माइनस डंकी स्क्वायर, तो x² - 1/x², ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी किसी तरह की, क्योंकि मंकी माइनस डंकी, मंकी प्लस डंकी, मंकी स्क्वायर माइनस डंकी स्क्वायर। यहाँ पे देखो ये बाकी वाले को एज इट इज लिख लिया। यहाँ वापस देखो मंकी माइनस डंकी, मंकी प्लस डंकी, ये मंकी जो है अपने को एक्सपांड कर गया, खुद बड़ा बन गया, बट है तो मंकी माइनस डंकी, मंकी प्लस डंकी, तो क्या होता है मंकी स्क्वायर माइनस डंकी स्क्वायर। ये हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये हो गया बेटा x⁴ - 1/x⁴, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया। अब देखो x⁴ + 1/x⁴, ठीक है। अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल दो, ठीक है। तो देखो x⁴, ये वापस मंकी माइनस डंकी, मंकी प्लस डंकी, तो मंकी स्क्वायर माइनस डंकी स्क्वायर, तो x⁴ का स्क्वायर माइनस 1/x⁴ का स्क्वायर, तो x⁸ - 1/x⁸। तो ये आपको एकदम क्लियर होगा कॉन्सेप्ट कि इसमें क्या करा, कुछ भी ऐसा ज़्यादा नया नहीं कर रहे हैं, वही अपने a² - b² वाले अपन फॉर्मूले लगाते जा रहे, आगे सॉल्व करते जा रहे हैं, क्लियर। तो होप ये आपको एकदम से क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो अब अपन आगे मूव करते हैं। ऐसा ही कुछ एक और एग्जांपल देखना चाहे तो अपन एक और देख सकते हैं, बट सेम तरीके के देखने का कोई मतलब ही नहीं, लॉजिक भी नहीं है, ठीक है। ये क्या क्वेश्चन, चलो ये मतलब क्या होता है, आपको ऐसे फॉर्मूले भी अपने को यूज़ करवा सकता है, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये तो थोड़े से ही थे एक्सपांड की फॉर्म के, चलो ये हो गया, ठीक है। तो ये थे अपने कुछ क्वेश्चन जो अपन लोगों ने सॉल्व करे, ठीक है।
अब क्या करेंगे, अब अपन आगे आते हैं वैल्यू फॉर्म के क्वेश्चन पे। ठीक, ये तो देखो सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन है, ये कोई ऐसा रटने वाली बात नहीं। फॉर्मूला अप्लाई कर रहे, देखो कहीं फॉर्मूले किसी फॉर्म में लग रहे, किसी फॉर्म में जो लग रहे हैं उसको देखना है। तो मेनली ये जैसे कॉन्सेप्ट आपके 9th में से सिखाया नहीं जाता है, बट हाँ थोड़ी सी अपन ने पढ़ा है आइडेंटिटी, तो उसको थोड़ा सा अप्लाई करना सीख गए। अब आगे बढ़ते हैं वैल्यू फॉर्म क्वेश्चन, प्रॉब्लम्स ऑन वैल्यू फॉर्म। वैल्यू फॉर्म, ठीक है, तो वैल्यू फॉर्म में अपन ने प्रॉब्लम्स कुछ देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन है आपका, है ना, फर्स्ट वन, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्यों लगाएंगे, या फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा लेंगे। ठीक है, और क्या है, a क्यू माइनस बी क्यू वाली भी बता दूं क्या साथ साथ में? चलो ये 3 ले लेते हैं अभी तो, है ना, बाकी a क्यू प्लस बी क्यू वाली वो नहीं लगेगी यहाँ पे। चलो हाँ, मेनली यही आएगी। ठीक है, या फिर आप लगा बे क्यूब, ये मेन तो ये इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक क्यूब बी क्यूब वाली आती नहीं है जनरली। ठीक है, इसमें बताता हूँ। ठीक है, ये देखो इन फॉर्म को यूज़ करना है। जैसे ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अपन 8th क्लास में ही पढ़ते आते हैं। ठीक, जैसे मेरे को बोला 103 का क्या निकालना है, स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी। बाकी तो आप स्क्वायर निकाल सकते हो, 103 इंटू 103, 3 मंजिल का यहाँ नीचे क्या बन जाएगा, एक घर बनेगा, उस घर से सॉल्व कर लोगे आप, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो सभी को आता होगा, इसमें तो कोई किसी को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ठीक है, इफ सपोज आप ऐसे सॉल्व करते हो तो। ठीक है, तो 3 मंजिला घर बनाना है तो घर भी बना सकते हैं, बट अपन इससे सॉल्व करेंगे आइडेंटिटी। तो देखो इसको क्या है, अपने को 2 टुकड़ों में ब्रेक करना है। 2 टुकड़ों में ब्रेक करते हुए भी ध्यान ये रखना है कि 2 टुकड़े ऐसे हो जिसको सिंप्लीफाई करना या कैलकुलेट करना इजी हो। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टुकड़े बना देता हूँ, 100 प्लस 3 का स्क्वायर। क्लियर? अब देखो यहाँ पे इसका a कौन हो गया बेटा, 100, b कौन हो गया आपका 3। अब आपको लगानी आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सिंपल सी आइडेंटिटी लगाओ और आंसर निकाल दो। a का स्क्वायर यानी बेटा 100 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 100 इंटू 3 प्लस b का स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर। तो आप देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1 2 2 2 4 0 प्लस ये 200 इंटू 3 यानी 600 प्लस 9। ठीक है, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर दो तो आपका आ जाएगा 10609। ये आपका सिंपल सा कैलकुलेशन आ जाएगा, हो जाएगा सर, सही है ना? चलो ठीक है, वापस चेक करेंगे। 3 3 3 3 3 गड़बड़ हो रही है। 3 का स्क्वायर तो 9 ही होता है। रुको, इसमें कुछ गड़बड़ करा क्या? 2ab 2 इंटू 600 सही आना चाहिए ना यार। सही हो गया तो मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ। ठीक है, सही हो गया यार, यहाँ चेक करोगे एक बार। 903 0 ये बन जाएगा 3 0। सही आ रहा है, सही में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, सही आंसर। ठीक है, तो ये किस टाइप का क्वेश्चन था। सेम इसी में मैं और बनाता हूँ, 93 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो इसको भी मेरे को a प्लस बी या a माइनस बी में ब्रेक करना है, तो मैं सिंपल समझता हूँ कि a माइनस बी में जल्दी से ब्रेक हो जाएगा 100। मतलब इस ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा, आपको एग्जामिनर भी देगा ना 100 1000 इनके आसपास देगा वैल्यू, तो आप इजीली आप उसको कैलकुलेट भी कर पाओगे। ठीक है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर।
तो ये देखो आपका 100 माइनस 7 यानी 1400 प्लस 49, क्लियर। तो ये आप सब्ट्रैक्ट कर दो, 0 0 हो जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। 10 में से 2 गया तो आपका 8 बन जाएगा, प्लस 49 हो जाएगा, तो आपका बन जाएगा 8649 करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत किसी प्रकार की किसी को होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये आपके कुछ सिंपल से क्वेश्चन थे जो क्या थे, आइडेंटिटी के बेस में वैल्यू फॉर्म में सिंपल सा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब अपन आगे डिस्कस करते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की कुछ आइडेंटिटी को यूज करते हैं। तो ठीक है, सपोज इसमें जैसे ऐसा क्वेश्चन आता है 96 इंटू 104, इसको सॉल्व करना। तो एक तो आपका कन्वेंशन तरीका है जिसमें आप दो नंबर को क्या करते जाओ, मल्टीप्लाई कर लो आराम से, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा, ठीक है। दूसरा ये जो आइडेंटिटी वाला फॉर्म है, तो इसको बेटा लिख सकता हो 100 माइनस 4, इसको लिख सकता हो 100 प्लस 4। तो देखो बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आपके पास आइडेंटिटी इसी टाइप में होती है, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब उल्टा भी तो लिख सकता हूँ, ए प्लस बी माइनस बी को लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे ये हो रहा मंकी माइनस डंकी, मंकी प्लस डंकी, तो आपका सिंपल सा सॉल्व हो गया। तो मंकी स्क्वायर माइनस डंकी स्क्वायर, तो ये हो गया 00 माइनस 16, तो ये हो जाएगा शायद 9984, ये आंसर होना चाहिए इसका, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा सिंप्लीफाई कर दिया, क्लियर। और कैसे इसमें ही क्वेश्चन लेता हूँ, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, 1.03 इंटू 0.97, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट करने भी बैठो तो 3 मंजिल का घर बने, 2 मंजिल का बन जाएगा, फिर डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो इसको देखो इस आइडेंटिटी के फॉर्म में भी कर सकते हो, 1 प्लस क्या होगा 0.03, 1 माइनस 0.03, ठीक है। तो 0.97 आएगा, ठीक है। इसमें 0.03 करोगे तो 0.7 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस 0.03 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 माइनस पॉइंट, यहाँ इसका प्रोडक्ट क्या आएगा 9 आएगा, 3 का स्क्वायर। अब देखो 2 0 तो पॉइंट के बाद 2 तो यहाँ पे हो गए, 2 और हो जाएंगे तो 4 होने चाहिए, ठीक है। तो अब भाई साहब ये तो बहुत बड़ा हो गया, तो 1.0000 माइनस 0.00009, ठीक है। तो ये बचेगा 1, ठीक है, 999 पॉइंट, इतना बड़ा आंसर, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि देखो बेटा ये आइडेंटिटीज़ हैं तो आप बोलोगे नहीं सर ये तो ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तभी ही करेंगे, नहीं बेटा। कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, सपोज आप मेंसुरेशन वाला चैप्टर कर रहे हो, ठीक है, एरिया रिलेटेड सर्कल कर रहे हो, कोई भी जो भी व्हाटएवर जहाँ पे भी आपको कैलकुलेटिव होता है, कैलकुलेशन होती है, इस कैलकुलेशन को यूज़ भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये कोई पर्टिकुलर इसी के लिए बना हुआ है या आइडेंटिटी के फॉर्म में है तो इसी के लिए नहीं, आप चाहो तो कहीं यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। तो ये इस टाइप के अपने क्वेश्चंस थे। एक आधा और क्वेश्चन देख ले गया। अब देखो एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ इन्हीं आइडेंटिटी के बेस पे वैल्यू फॉर्म का, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन ले लेता हूँ एग्जांपल, सपोज आपको बोला जाएगा इफ a प्लस बी इक्वल टू 7 एंड ए बी इक्वल टू 3, फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपको फाइंड आउट करना है, सिंपल सा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या है बेटा, आपको ये फाइंड आउट करना है, ये क्या है गिवन, ठीक है। तो देखो या तो इसका स्क्वायर कर दो, a प्लस बी इक्वल टू क्या है 7। अब देखो कोई भी चीज़ दोनों साइड कर लो, लेफ्ट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में दोनों से कुछ मल्टीप्लाई कर दो, कुछ डिवाइड कर दो, ठीक है, या फिर कुछ डिवाइड कर दो या कुछ प्लस माइनस कर दो, तो इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर कर रहा हूँ बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायर करूँगा तो देखो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 49,
ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 49 माइनस 2ab। अब आपको पता है ए बी आपको गिवन है, कितना दिया भाई साहब ने 3 दिया है, ठीक है। तो 49 माइनस 2 इंटू 3 यानी 6 माइनस कर दो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, 6 माइनस करोगे तो 43 आपका आंसर बन जाएगा, सिंपल सा। क्लियर? तो ये अपन ने निकाल दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू। क्लियर? ऐसे ही देखो इसी फॉर्म में आपको एक और क्वेश्चन बता देता हूँ, सिंपल लास्ट क्वेश्चन एक और डिस्कस कर लेते हैं। ए प्लस ए माइनस बी इक्वल टू है 3 और ए बी इक्वल टू है 1, देन निकालिए आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो है ना, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, तो सिंपल सा देखो इसका स्क्वायर कर दो वापस, तो क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 3 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया बेटा 9 प्लस 2ab। ठीक है, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस 2 इंटू ए बी कितना है बेटा आपका 1, तो 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 10 हो गया बेटा। ठीक है, अब बहुत से जने आपको ऐसा भी बोलते हैं कि ये सर ये फॉर्मूला याद रख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, या फिर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी प्लस 2ab। ये दो फॉर्मूले हैं, दोनों ही क्वेश्चन में आप अप्लाई करो आंसर मिले। बट मैं बोलूँगा, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा ये फॉर्मूला क्यों याद रख रहे हो, ये तो इसी ऐसे ही काम बन जा रहा है, डायरेक्ट स्क्वायर करो काम बन जाएगा। यही क्यूब होता तो क्यूब वाला काम करते, क्यूब वाला क्वेश्चन अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, क्यूब वाला क्वेश्चन देखेंगे अगली क्लास में 100%। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन एक क्वेश्चन क्यूब वाला लिख लेंगे, यही लिख लेते क्यूब वैल्यू फॉर्म ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, इस टाइप का एक क्वेश्चन अपन देखेंगे, याद रहेगा मेरे को। ठीक है, तो ये अपने थी, ये अपनी प्रॉब्लम्स थी, तो ये सिंपल सा, तो मतलब ये फॉर्मूला आपको बोलेगा कि आप याद रखो तो आप याद रख सकते हो तो रखो, बट मेरा रिकमेंडेशन है कि आप इसको याद मत भी रखो तो भी चलेगा, क्योंकि देखो ये डायरेक्ट स्क्वायर करने पे अपने को सिंपल सा आंसर मिल ही जा रहा है। अब यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दो, देखो यहाँ पे ये गिवन है, इसको 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, तो कितना हो गया 9 प्लस 2, सर 11 था ना, हाँ यहाँ पे भी 11 था, सॉरी मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो गया, मेरे साथ तो धोखा हो जाएगा ये, तो 11, तो यहाँ पे भी बेटा 11 ही आंसर आ रहा है। पिछले वाले में देखोगे दूसरा वाला लगा, देखो a प्लस बी कितना था 7 और ए बी कितना था 3, तो इसमें लगाओ देखो 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3, तो 49 माइनस 6 यानी 43 आ गया। तो उस वाले में भी सेम ही आंसर था, 43 आ रहा था। ठीक है, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन था। क्लियर? तो आज अपन ने थोड़ा सा डिस्कस करा था वैल्यू फॉर्म। वैल्यू फॉर्म बहुत बड़ा एकदम टॉपिक है, उसमें बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चन बना सकते हैं, और भी अलग अलग टाइप्स की वैरायटी। अभी ए क्यू प्लस बी क्यू पहुँचे और बहुत वैरायटी के क्वेश्चन आएंगे। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc, जो अपने लास्ट एक स्पेशल केस देखा था उसमें भी एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तो फिर अपन नेक्स्ट क्लास में वापस अपन वो ये वाली सब चीज़ें डिस्कस करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।